नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफ़र में हम पहुंच गए हैं कैराना। ये शामली ज़िले में एक विधानसभा क्षेत्र है और कैराना वो जगह है जहां से पलायन का मसला 2017 में बीजेपी ने उठाया। 2016 में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और सैकड़ों की तादाद में लोग, हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये एक मसला उठता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे मसला बनाया और उसके बाद, जीतने के बाद, जो परिवार यहाँ से बाहर चले गए थे उनको चिन्हित किया और उन्हें वापस बुलाया। ये वो इलाका है जहाँ पर दो परिवारों के बीच जो अदावत है वो मशहूर है। एक है हसन परिवार और दूसरा है हुकुम सिंह परिवार। और इन दोनों के बीच उलटफेर और शह और मात का खेल लगातार चलता रहा है। हालत ये है कि अगर एक चुनाव एक जीत जाए तो दूसरा चुनाव दूसरे में उसे वो पटकनी देता है। कुल मिलाकर के हिंदू और मुस्लिम की जो एक सियासी हवा चलती है उसकी जड़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस बार जो पिछली बार पलायन हुआ था, बीजेपी का मुद्दा है कि वो खौफ ख़त्म किया है और जिन परिवारों का पलायन हो गया था उन्हें वापस बुलाया है। ये एक मसला है। उधर अखिलेश गठबंधन भाईचारे की बात कर रही है और वो चुनावी मुद्दा है। अगर आप मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग आधी या उससे थोड़ी सी ऊपर नीचे आबादी जो है वो मुस्लिम मतदाताओं की है और जो बाकी है उसमें सारी जात बिरादियाँ उसमें शामिल हैं। जो मुजफ्फरनगर इंसिडेंट हुआ था 2013 में, उसके बाद इस पूरे इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो जाट और मुस्लिमों के बीच एक दरार पैदा हुआ था। लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि किसान आंदोलन के बाद वो दरार पट गया है और वो मिल्लत दोबारा हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जाटव और मुस्लिम, इनका क्या झुकाव है और इनके बीच के समीकरण क्या हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। और इस लिहाज से कैराना को समझना बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, इसका इम्पैक्ट होगा। तो आइए 10 मार्च को जो होने वाला है वो पहले समझते हैं कि कुल मिला के 10 मार्च को तस्वीर कैसी होगी और कैराना का मूड, माहौल, मिजाज और इन दो परिवारों के बीच जो अदावत, दो परिवारों के बीच ही सिर्फ नहीं रह गया बल्कि वो बहुत नीचे आ गया, उसके क्या हालात हैं। आइए चलिए, हम कैराना में हैं और ज़रा यहाँ के मूड को समझने की कोशिश करते हैं। कैराना से हैं आप? जी हैं? जी। यहीं रहना यहीं है? अच्छा, तो ये आपका ये सब काम है तो हो जाता है गुजर बसर? अब गुजर तो कर ही रहे, जैसे भी हो रही है। हाँ। कहाँ मिल जाए तो खत्म है। ये चुनाव है, 10 तारीख को वोट देना है, अगले 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो क्या लगता है लखनऊ में किसका जलवा रहेगा? तो जी इसका नहीं पता किसका जलवा है। आपको क्या लगता है कौन बेहतर होगा उत्तर प्रदेश के लिए? अब काम बेहतर होगा, जो कोई भी जाए करेगा तो बेहतर ही होगा। कौन आपके हिसाब से कौन बेहतर करेगा? हमारे हिसाब से तो सारे सही हैं जी। अच्छा, मतलब सही में सबसे सही कौन है? फिलहाल तो जो है यही सही है, जो चल रहा है यही सही है। हाँ? हाँ। इसी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ? बाबा को, हाँ?
हाँ, दोबारा मौका तो जरूर मिलना चाहिए क्योंकि उनकी एक चाहत है। हाँ। हम 2024 की वो योजना देखना चाहते हैं हाँ। जो देश के लिए एक बहुत जिम्मेदार है। हाँ, बहुत, तो योगी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं हम उस मेहनत को समझते हैं, जानते हैं और हम जनता के लोग समझते भी हैं बहुत। और हमारे कैराना का मुस्लिम समाज भी बहुत समझबूझ का व्यक्ति है, हाँ। तो वो लोग जहाँ तक भी है बीजेपी को वोट करेगा। अच्छा, जी। मुस्लिम भी हिंदू भी? मुस्लिम भी हिंदू, हिंदू तो अपने स्तर से सब लोग एक तरह से वोट देने को तैयार है। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है? हाँ? हाँ। अच्छा, आपकी हो गई है उम्र वोट देने की? जी, हाँ? बिल्कुल हो जाएगी। तो पहली बार देंगे या दूसरी बार है? विधायक पे तो पहली बार दे रहे जी। अच्छा, विधायक में पहली बार। जी। तो क्या साइकिल पहुंचेगा लखनऊ, या हाथी, या कमल फूल, ये तो पूरा या पंजा? पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल ही घूमेगी अब क्या। साइकिल घूमेगी? हाँ? जी, और साइकिल के ऊपर अगर हाथी बैठ गया तो हाथी नहीं तब क्या होगा? बैठने का जी। हाँ? ये सब नहीं होने देने हाँ? का, ये सब नहीं होने देने का बिल्कुल भी। नहीं? हाँ? जी बिल्कुल आना किराना में नहीं दसन जीतेगा। हाँ? थोड़ा साइड भीड़, इधर गाड़ी जाने दीजिए। प्रदेश में सपा की लहर है, नवी नवी युवा है, नई सोच है हाँ। सपा आएगी। अच्छा। यहाँ से नहीं देते, भारी मतों से जीतेंगे अच्छा। जी इंशाल्लाह। ये जो पलायन वलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन पलायन के नहीं होया, हाँ। कुछ नहीं है, फेक न्यूज है सारी। हाँ। बरगलाया जा रहा लोगों को। हाँ। रोजगार की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, हाँ। चिकित्सा की बात नहीं होती। यहाँ पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा, कुछ नहीं है। क्यों पलायन हुआ नहीं था? नहीं हुआ नहीं है। हाँ? बाबू गमजीत सिंह जी ने 340 की लिस्ट दी थी। 8 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि यहाँ हिंदू मुसलमान पे पलायन नहीं होया, गुंडागर्दी पे पलायन होया। और वो गुंडागर्दी भी नहीं थी यहाँ, कुछ लोग थे उन्हीं के ही, उन्होंने गुंडागर्दी करी, हफ्ता करा, लालाओं पे से लिया, नाम बदनाम नाहिद की तरफ का, मुसलमान का नाम बदनाम है, कुछ नहीं होया। पलायन कोई नहीं होया। पलायन तो वो है जो वहाँ बस्ती में पड़े। नाहिद हसन ने अपनी 20 करोड़ की जमीन दे रखी, उसमें लोगों को बसाने का काम कर रखा, वो है लोगों को, वो है पलायन। वो पैदा करा। यहाँ रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, क्या दिया यहाँ? पलायन पे बदनाम कर दिया अच्छा। पूरे देश में। मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी जी, जी। है ना, उसके बाद जाटों में और मुस्लिमों में एक तनाव, एक दरार आ गया, एक घाव हो गया, है ना? जी जी। उसकी क्या हालत है अभी? देखो वो तो 2014 में हुआ था, बाबूजी ने उठाया था मामला, लेकिन अब जाट भी हमारे साथ आ गए। इंशाल्लाह में नाहिद के साथ है, एक तरफा नाहिद को वोट करेंगे। में भगाया जा रहा भाजपा नेताओं को गाँवों में से, तो जाट रुकन नहीं दे रहे। मजगर के साथ उतरे हैं उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम, जाट, गुजर, राजपूत इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। नाहिद हसन जीत हासिल करेगा, भारी मतों से करेगा इंशाल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो पलायन वाले हैं ये 30,000 वोट पे निमट के रहने इंशाल्लाह। नाहिद हसन 50,000 वोट पे जीतेगा। लेकिन पलायन गुंडागर्दी की वजह से ही, चाहे कोई भी काम हो, गुंडा तो गुंडा है। देखो गुंडागर्दी थी, कुछ थी, वो भी तो गुंडागर्दी है। एक 10 आदमी खड़े हो गए, एक आदमी को अकेला पिटा जा रहा। हाँ, वो भी प्रदेश में गुंडागर्दी है। गुंडाराज आज क्यों नहीं है? वो भी- व्यापारी पिट रहा, वहाँ से भी व्यापारी मरा था, वो हाँ। पुलिस ने मारा था। तो ये गुंडागर्दी है, उनका सीएम गुंडा है, कितने उस पे मुकदमे है। नाहिद पे झूठे मुकदमे लगा दिए, हाँ। तो ये ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, नाहिद जेल चले गए झूठा तो झूठा उसका मुकदमा है, उसका उस पे उसका असर प्रशासन का- उसका असर उनके समर्थकों जी, पर है। प्रशासन के दबाव में इस पे मुकदमे लगाया गया है। एक अधिकारी, भाजपा सोच का अधिकारी आता है किराने में, उसको पूरा रोड पे खड़ा करके कार को उसको रोकता है जबरदस्ती, कागज दिखाओ। अरे ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आप चेक इन करो, उसके कागज मांगो, यहाँ पे चेक इन करो। ऐसे ही मतलब एक अधिकारी जा रहा है, विधायक ग्राउंड पे था, गांव में समस्या सुनने जा रहा था, जनता की आवाज है वो, उसको गरीबों की आवाज, आज भी उसके अंदर गरीबों की आवाज है। जेल में जाया हुआ है, 250 कंबल वितरण करे आज भी वहां उसने। उसके अंदर वो ऐसा नेता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का शेर है, जो वहाँ आजम खां है पर है, तो यहाँ नाहिद हसन है। कोई पलायन वलायन कुछ नहीं है, कोई भाईचारा। हिंदू मुसलमान हमेशा एक जगह बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सब एक जगह रहते हैं। यहाँ और भी मुसलमान हिंदू भाई है, सब एक जगह है, कोई नहीं है हवा बनाया जा रहा। ठीक है, आप भी यहीं से हैं? जी से क्या माहौल? माहौल अच्छा है, सपा का माहौल है, साइकिल की हवा है और साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। साइकिल में हवा है कि नहीं है, पहले ये है जी, बताइए। साइकिल में हवा, पूरी हवा है इंशाल्लाह। लखनऊ साइकिल जाएगी। अच्छा सुनो जी, मेरी बात सुनो। हाँ। जो मतलब नाहिद पे जो गैंगस्टर का आरोप लगा और जेल पे भेजा गया है, नाहिद क्या गुंडा है? नाहिद में बताऊँ गुंडा है, क्यों है? सब लोग कोरोना में अंदर थे, नाहिद ने सबको राशन बांटा, वो गुंडा है। उन्हें ये गलती की, यानी कि गुंडा है ना।
अच्छा जी, उसने गरीबों की आवाज़ उठाई तो नाहिद जब गुंडा है। नाहिद ने जो है एक पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाई थाने में इसी, नाहिद वो गुंडा है। यानी कि जो नाहिद ने जो काम किए हैं तो गैंगस्टर हो गया ना, वो जो काम किया तो नाहिद गुंडा। अगर गरीबों की आवाज़ उठाई तो नाहिद गुंडा है। शिक्षा की, रोजगार की आवाज़ उठाई तो नाहिद गुंडा है। मानते नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो है उनकी बात उठाई थी, सराय में एक आदमी के उसकी दो लड़कियों की सगाई हो रही थी, 8 दिन बाद उसकी शादी होनी थी उसकी लड़कियों की, उसका घर उजाड़ दिया वहाँ। वो विधायक क्या अगर रोया, उसने कहा जी मेरी लड़कियों की सगाई हो रही थी वो टूट गई, अब बताओ कहाँ से क्या करूँ, घर उसका रिश्ता हट गया लड़कियों का। विधायक जी ने उसकी आवाज उठाई सराय में जाके। यही तो आरोप लगा जा रहे हैं कि ये गलत काम करता है। गरीबों की आवाज उठाई, मजलूमों की आवाज उठाई तो गलत काम कर दिया, इस पे गैंगस्टर लगा दिए हैं। गैंगस्टर लगानी है तो और लोगों पर क्यों लगाते हैं। अब यहाँ से जो किराना सांसद है, प्रदीप सांसद है, भाजपा का बीजेपी का सांसद है। हमारे गांव में एक सड़क जो नाहिद उसके कोटे की है प्रदीप के, उसमें अब भी इतना पानी है आगे भी नहीं जंगल। और वहाँ जो है ना, जहाँ वहाँ सड़क जा रही है और रास्ता जा रहा है, वहाँ जा कश्यप समाज के लोग हैं। अब मैं भी परेशान है। अब ये बताओ, नाहिद से मैं बात करी कि भाई उसने कहा कि मेरे कोटे की सड़क नहीं है, लेकिन जो उसके कोटे की थी उसने बनवाई है, RCC करवाई है और वो नहीं बनवाई। प्रदीप गया, प्रदीप के अलावा 20 बार चले गए, कहाँ बनवाऊंगा। गांव में आया, एक मरतबा आया, उससे हिंदू समाज के थे, सबने कहा जी हम परेशानी में ये रास्ता कहाँ करवाऊंगा, लेकिन इसने वहाँ अटके 2 बार जाकर नहीं देखा और उसके पार जाते हैं कैसे करवाऊंगा। जब सरकार इनकी है, सत्ता में ही है, ऊपर भी सरकार इनकी थी, नीचे भी सरकार, तो नीचे तो अभी अफियाल तो नहीं है, अफियाल तो नहीं है ना, क्योंकि अब तो मोदी पता जो उसके योगी पता जो था वो अभी छिन गया है। ऊपर तो सरकार इनकी है और 2024 तक है इनकी, लेकिन क्या इन्हें काम करवाना था, कार्य करवाना था। चलिए, तो यहाँ पर चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर ये एक माहौल है, तो ज़रा सा निकल जाए भाई साहब, स्टार बोल। तो एक बार ज़रा इस इलाके में घूम रहे हैं और ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इधर ही रहिएगा, मैं जब बात करूं तो। ये आयरन करने का काम करते हैं, ये धुलाई प्रेस कराया। ये चुनाव है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? चुनाव में तो यू ही है कि नाहिद हसन जेल में है, तो पार्टी उसकी अच्छी है, तो वोट उसी को देना, वही जीतेगा। तो ये है, ये तो सब बकवास है कि हिंदू मुस्लिम, ये तो सब बकवास है यहाँ। ये पहले लोग यहाँ से भागे थे, ये खुद ताले लगा के भागे थे। मुसलमान का कोई हाथ नहीं है इसमें, वो तो फिर दिखा ऐसो कैसे ले रहे तुम, दिखा दिए ताले लग रहे घरों में, ऐसे कोई बात नहीं है, सब बढ़िया। ठीक है, तो आपको लगता है कि सब माहौल ठीक है? हाँ जी। और धंधा पानी ठीक चल रहा है? अजय बस ठीक है, बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक। हाँ। घर में सब खुशी राजी? अजय सब ठीक है, चलो। तो ये कुल मिलाकर करके स्थिति है, और जब आप कस्बों में चलेंगे और कैमरा ले लेंगे तो भीड़ आपके पीछे खूब दौड़ने लगती है। इधर ही रुक जाइए आप लोग, इधर ही रुक जाइए। यहीं से हैं, कैराना से हैं? जी, कैराना से। अच्छा, क्या सर चुनाव का क्या इस बार लखनऊ में साइकिल हाथी साइकिल ही दौड़ेगी और क्या दौड़ेगा? यहाँ तो साइकिल ही दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी? अच्छा, आपको भी साइकिल ही दौड़ेगी जी। अच्छा, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया था बीजेपी ने, हाँ। तो अब तो साइकिल ही दौड़ेगी। हाँ, तो ये तो प्रतिबंध लगाया तो ठीक है ना, इस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट क्यों देख रहे हैं? हाँ, ये अलग मसला है, ये भी व्यापार का एक उसूल है, और मुझे लगता है कि यहाँ कैमरा ऑफ करके किसी अगले इलाके में चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ जो है पीछे पीछे आ जाती है। नमस्कार सर। और कोरोना में के बाद व्यापार कुछ बढ़ा? कुछ व्यापार तो जो का जो ही है। तो कोरोना के बाद कुछ गाड़ी आ रही है पटरी पे? नहीं, सही है जी, काम सही है। सही है। और ये चुनाव है जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, दोनों तरफ का बराबर का है। दोनों तरफ बराबर है, है? जी। अच्छा, यहाँ एक जो पलायन का मसला या गुंडागर्दी का मसला, ये सब जो उठता रहा है,
उसका क्या हिसाब किताब है? पलायन ऐसा तो कोई खास पलायन नहीं है, मतलब जिनके मर्डर हुए थे वे गए थे। हाँ, क्योंकि एक समय था जब क्राइम हुआ हाँ जी, आपके इसी गुंडागर्दी कैराना से हुआ में, था तो। इसी कैराना में एक हफ्ते में 3 मर्डर हुआ। हाँ जी, एक हफ्ते तक 2014 बंद में रहा। हुए थे। 2014 में दिन दिहाड़े हुए मर्डर हुए थे। हाँ, तो अब क्या स्थिति एक तो है? बढ़िया शांति है, बहुत शांति है। तो लोगों का मूड मिजाज क्या है? बढ़िया। किसकी तरफ ज्यादा यहाँ तो जो नाइद का ही रहेगा, नाइट का रहेगा? बराबर टक्कर है दोनों की, मतलब साइकिल वालों में और उधर दोनों में, साइकिल में और फूल में। साइकिल और फूल में बराबर की टक्कर है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। तो टक्कर है दोनों के बीच, ज़बरदस्त टक्कर है। अब तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कहाँ क्या होता है। आपको एक और लोकेशन पर लेकर के चलते हैं, आइए। आप यहीं कैराना से ही हैं? नहीं, किराने की दुकान है जी सर जी। अच्छा, किराना की जार दुकान गेड़ी है। है। अच्छा, है तो क्या मतलब हाँ कैराना जी, विधानसभा लोकसभा ना? किराना ही है। हाँ, हाँ जी। क्या यहाँ माहौल है? मॉल तो सर बराबर ही चल रहा है फिलहाल। किसके बीच? है जी, किसके बीच? मरगंगा जी के और इसके, यानी नहीं, बीजेपी दरअसल और साइकिल हाँ जी, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। फिलहाल तो बराबर है। अच्छा, यहाँ जैसे 2014 में एक हफ्ते में 3 मर्डर हुआ, एक पलायन का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त उठा था, है ना? अब क्या स्थिति है? ये शांति है जी फिलहाल। उसका उस शांति का फायदा या नुकसान किसी को होगा? शांति का नुकसान तो होएगा ही। किसको? नहीं, जो खिलाफते हैं फिलहाल शांति है इसमें तो बस। हमें ये पता- मुद्दा है इस बार चुनाव में या नहीं है? मुर्दा नहीं कुछ भी है। ये मुद्दा नहीं है चुनाव में? नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं जी मुर्दा कोई। नहीं, मतलब ये इशू है, इस पे वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाबूजी वोट तो बराबर है, जो जहाँ बंद रहा बंद ही रहा। अच्छा, हाँ जी, वोट की तो कोई वो नहीं है। तो कौन किधर बंद रहा है? जो जहाँ बंद रहा हाँ। वो बंदा हुआ है सर। ये हिंदू है मुसलमान, जो जहाँ बन रहा वो वहीं बना रहेगा। वोट की तो यह है। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम साइकिल की तरफ, हिंदू कमल की तरफ, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं जी। ऐसा नहीं है, ऐसा सब मिला जुला है। मिला जुला है सब, हाँ? मिला जुला है। दोनों तरफ दोनों लोग हैं, हाँ, इस दोनों तरफ है। मतलब हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं, इशू नहीं है, हाँ? नहीं। और ये पलायन वाला मसला अब नहीं है? प्लान वाला अब नहीं है जी, बिल्कुल वो खत्म हो गया? वो खत्म है जी। अच्छा, पहले करी थी उस टाइम 14 में, हाँ, तो मैं भी आ गए अब वापसी। अच्छा। तो अब तो फिलहाल प्लान वाला कोई मसला नहीं। पलायन वाला अब यहाँ कोई चुनाव का मसला नहीं है, चुनाव वाला उस पे लोगों का कोई वो नहीं है, नहीं, हाँ? फिलहाल नहीं। ठीक है। यहीं से है बाबूजी आप? यहीं से है? हाँ जी। क्या माहौल है चुनाव का? क्या मुद्दा, किस नाम पे या कौन से मुद्दे पे वोट पड़ेगा? वोट का तो ये है जी कि दोनों तरफ ही बराबर का हिसाब है। मतलब जैसे आप इनको वोट देंगे तो क्यों देंगे, उनको नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? भाई ये है कि विकास के ऊपर ही दिया जाएगा ऐसे तो, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं, तो इसमें तो जो है जो विकास करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कौन विकास कर रहा है? भैया तो अब आने वाला समय आएगा जब देखी जाएगी। नहीं, मतलब अभी है ना, बीजेपी है, साइकिल है, हाँ, तो हाथी है, इसमें सबसे अच्छा विकास कौन कर सकता है? विकास तो जो ये भाजपा के दौर में तो अभी तक कोई यहाँ विकास का हिसाब किताब बना ही नहीं, बिल्कुल भी भाजपा में नहीं बना? नहीं बना। तो भाजपा के लोग तो कहते हैं कि कैराना में पलायन का मसला था, वो नहीं, सब गलत गुंडागर्दी थी, वो सब शांत कर दिया। गलत बात है, गुंडागर्दी दोनों तरफ ही थी, एक तरफ थोड़ा ही थी, दोनों तरफ है? दोनों तरफ थी गुंडागर्दी। तो वो मसला नहीं है? नहीं, गलत बात है, तो मुद्दा उठा रखा खाली बिक्की। अच्छा, यहाँ लोकल के बीच में ये मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई आज तक हिसाब ही नहीं बना, सब भाईचारा है दोनों में। क्या आपका क्या यहाँ जब वोटिंग होगी तो क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? आज यहाँ थे गांव के, यहाँ झाड़गढ़ी तितर वाला जावे थे, कट्टा लगा देते सिर पे। अब साला कोई हाथ भी लगा के दिखा दो, जो है बदलाव। और क्या चाहिए? आतंकवाद से घूमे थे कॉलेजों में, हमारे कॉलेज का ही हूँ मैं, घूमे थे, किसी के भी रेबट मार देते, गुज्जा करते दिखा देते। अब दिखा दो, कोई हिम्मत को दिखा दो, हाथ लगा दो,
है नहीं, गुंडागर्दी नहीं है तो वोट क्यों नहीं देंगे? वोट देंगे, खुल के देंगे, जम के देंगे। आवेगी बीजेपी, आवेगी बीजेपी को देंगे। गुंडागर्दी मसला है? आज ही बिल्कुल मसला था, किराने के अंदर था। बड़ी बड़ी जो उच्च अपने आप को मानने थे वे, दिखावे थे वे, पर अब कुछ ना है। मामूली से खत्म हो रहा, बिल्कुल नाम बिल्कुल भी नहीं। तो उस मसले पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल वोट पड़ेगा जी, एक युवा है जी, बिल्कुल वोट देंगे जी। और क्या कहना है कुछ आपको? हम क्या कहेंगे, नया जीतेगा इंशाल्लाह, नया जीतेगा, नया साइकिल। हाँ, साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी। हाँ। चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मसला है, और कैराना एक वक्त था ज़रूर जब रूह कांप जाती थी, और गुंडागर्दी किसी एक कौम से नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 2017 में पलायन मसला ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो गुंडागर्दी का मसला था, और पलायन करने वालों में अधिकांश तौर पर जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं या व्यापार करते हैं, वो रंगदारी और दूसरे तरह के गुंडागर्दी से तंग आकर गए थे। तकरीबन 1-1.5 दर्जन लोग वापस भी आए हैं, कई लोग बाहर सेटल भी कर गए। लेकिन 2017 में जिस तरीके से ज़ोर शोर से पलायन एक मसला था, शायद उतना मसला इस बार वो पलायन वाला बहुत एग्रेसिव तो नहीं लग रहा है। बाद बाकी 10 मार्च को देखते हैं, लेकिन ये एक मसला तो ज़रूर है। और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि किसान आंदोलन के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच एकता और ये सब अगर समझना है तो एक बार कैराना ज़रूर घुमाइएगा। कैराना में हम थे, थर्मामीटर लगा रहे थे, टेम्परेचर आप नोट कर रहे थे। अब ज़रा कुछ और समझना है, और वो समझने के लिए चलते हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।